नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। साहेबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठ हकीकत या सियासत, दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा, क्योंकि साहेबगंज के पदाधिकारियों का दावा है कि संथाल के किसी जिले में घुसपैठ नहीं हुआ है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो भाजपा लगातार हमलावर है कि साहेबगंज तो छोड़िए साहब, पूरे संथाल में घुसपैठ हुआ है, बहुत ज्यादा घुसपैठ हुआ है, इतना ज्यादा घुसपैठ हुआ है कि सब डेमोग्राफी बदल गई है संथाल की। आदिवासियों की अस्मिता खतरे में है। पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट भी गंभीर है, लगातार सुनवाई चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने अब दो टूक कह दिया आईएएस अधिकारियों को, संथाल के तमाम जिलों के डीसी को, कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों के रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है संथाल में, तो अवमानना का केस चलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। क्या है पूरा मामला, क्या हो रही है, पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। बांग्लादेशी घुसपैठ हकीकत या फिर सिर्फ सियासत? प्रशासन का दावा एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं। बीजेपी विधायक ने पूछा, फिर कैसे पकड़ाए 4 बांग्लादेशी? साहिबगंज समेत पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सियासी बवाल मचा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन साहिबगंज समेत संथाल के तमाम जिलों के डीसी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर यह दावा किया है कि संथाल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश पर साहिबगंज समाहरणालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस पर बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। डीसी ने कहा है कि अब तक कंट्रोल रूम में एक भी शिकायत नहीं आई है। अब तक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि हमारे जो कंट्रोल रूम है, हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 24 आवर खुला रहता है। लोगों को इस विषय में हम लोग अवेयर भी करवा रहे हैं कि यदि आपके आसपास कोई इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आता है तो आप कृपया उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम में दें। बीजेपी ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। जांच के लिए डीसी को पत्र भी लिखा है। राजमहल विधायक अनंत ओझा का आरोप है कि जब सदन में सरकार ने 4 बांग्लादेशी के पकड़ाने की बात कही है, फिर साहिबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे नहीं है? उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस गठबंधन की सरकार अब तक ये कहती थी कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है। इसी सरकार ने सदन के माध्यम से लिखित उत्तर दिया है कि 4 बांग्लादेशी इस इलाके में राधानगर थाना, राजमहल थाना में पकड़ा है। दूसरी बात कि राजनीतिक बयानबाजियों से शासन में बैठे हुए अधिकारियों को बचना चाहिए, और जो आपत्तियां समाज संगठन के द्वारा आ रहा है, राजनीतिक दलों के द्वारा आ रहा है, उन आपत्तियों को सूक्ष्मता के साथ देश हित में उसकी जांच करानी चाहिए कि कैसे डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, कैसे यहाँ के आदिवासियों के धार्मिक जो उनके स्थान हैं, जाहिर थान, माझी थान, उस पर बड़े बड़े मदरसे बन रहे हैं, मस्जिद बन रही है। तो ये सारे आपत्तियों के बाद भी अगर शासन प्रशासन आंख मूंद करके बैठा है तो निश्चित रूप से ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ साल पहले साहिबगंज के राधानगर में फर्जी तरीके से वोटर और आधार कार्ड बनाने के आरोप में एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं तालझारी स्टेशन पर भी एक बांग्लादेशी पकड़ाया था। बीजेपी इसी को आधार बनाकर सवाल उठा रही है कि अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी साहिबगंज नहीं आ रहे तो फिर गिरफ्तारी कैसे हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। रुक करते हैं, हमारा सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, साहेबगंज में लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जितनी हमलावर बीजेपी है, अब हाईकोर्ट में भी पूरी तरीके से चर्चा तेज हो गई है, सुनवाई तेज हो गई है। 12 सितंबर को जवाब देना है केंद्रीय एजेंसियों को, और हाईकोर्ट ने भी 2 टूक लगा दिया है आईएएस पदाधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को, सभी जिलों के डीसी को, कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के रिपोर्ट में यह बात आती है कि संथाल में घुसपैठ हुआ है तो मामला गंभीर हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस चलेगा। राजेश, हाँ देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। डेमोग्राफी बदलने का जो आरोप बीजेपी लगाती रही है, काफ़ी समय से लगाती रही है, लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने
आने लगी है और कई जगहों से ये रिपोर्ट आई। आपने देखा होगा कि मीडिया में ये खबर लगातार हम लोगों के पास आ रही है कि कई स्थानों पर मतदाता सूची के परीक्षण के दौरान ये पता चल रहा है कि बाप और बेटे की उम्र में 2 साल का अंतर है, कोई कहीं कहीं तो बेटा ही बड़ा निकल आ रहा है। तो ये कैसे हुआ ये समझा जा सकता है कि जब किसी मतदाता सूची में या किसी अन्य सूची में किसी बाहरी लोगों को शामिल करने का जब प्रयास होगा तो इसी तरह से फर्जी दस्तावेज तैयार करके किसी की उम्र कम, किसी की उम्र अधिक या कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, इस तरह से चीज़ें हो ही जाती है जब बल्क संख्या में यानी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कहीं इंक्लूड हो या हटाए जाने की बात तो अलग है, लेकिन इंक्लूजन में कहीं न कहीं अगर हेरा फेरी करना है तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो ही जाएगी और लोग पकड़े ही जाएंगी। इस बीजेपी जो कहती रही है वो अब धीरे धीरे साक्ष्यों के माध्यम से सामने चीज़ें आ रही है। अब हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है और कहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस पर रिपोर्ट करे, राज्य सरकार की जो एजेंसी है जिला प्रशासन है वो भी रिपोर्ट करे और बताए कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो मामला है वो कितना सच और कितना झूठ है। तो केंद्रीय एजेंसियों को अभी रिपोर्ट देनी बाकी है, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं यानी 6 जिलों के जो डीसी हैं वो लोग अगर अपनी रिपोर्ट में जिस प्रकार से कहा है कि एक भी घुसपैठिए नहीं है और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट में अगर ये बात सामने आ जाती है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला अभी रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं, राजनीतिक विषय से बढ़कर ये सामाजिक विषय भी बन गया है और जो क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्या उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे वह गंभीर होती जा रही है और कई एजेंसियों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब राजनीति के तहत हो रहा है कि एक दूसरे पर आरोपित करने का प्रयास हो रहा है। यहाँ जो सरकार है यानी बीजेपी के विरोधी सरकार है, इंडिया ब्लॉक की जो राजनीतिक दलें हैं उनके लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का दायित्व तो भारत सरकार का है। वो लोग कैसे घुस गए इस पर अमित शाह को जवाब देना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये समस्या एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की जो सीमा लगी है उसमें बहुत सारा जो हिस्सा है वो नदी से जुड़ा हुआ है। सामान्य रूप से बिल्कुल राजेश हमारे साथ सुधाकर भी जुड़ गए हैं साहिबगंज से। एक बात समझते हैं कि डेमोग्राफी बदलाव पर साहिबगंज में क्या चर्चा। बने रहिएगा राजेश, आप भी हमारे साथ। एक बार रुख सुधाकर का करते हैं। सुधाकर, साहिबगंज के डीसी साहब बोल रहे हैं कि कंट्रोल रूम बना दिया गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, जिनके पास भी सूचना है, सूचनाएं मांगी जा रही हैं और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन पहले ही डीसी ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है कि वहां तो घुसपैठ हुआ ही नहीं है। तो जब डीसी साहब को पता है कि घुसपैठ हुआ ही नहीं है, उन्होंने जांच भी करा ली होगी अभी तक, तो उसके बाद ही रिपोर्ट सौंपी होगी। तो फिर कंट्रोल रूम बनाने के पीछे कवायद क्या है? जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कंट्रोल रूम एक साहिबगंज में बनाया गया है जिसकी जो बांग्लादेशी घुसपैठ की जो शिकायत है, शिकायतकर्ता वहां पर वो शिकायत करे कि इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा, कौन कहेगा कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे आम जनता हो, वो तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी जान की आफत होगी। कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। वो गांव में रहते हैं, गांव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत करना। अब रही बात जो संग्रहालय भवन में जो बनाया गया है कंट्रोल रूम, तो वहां पर जो हमने जब डीसी साहब से बात की तो उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर कहा कि कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर जो भी ये बांग्लादेशी को लेकर जो कोर्ट का निर्देश है उसको लेकर वहां पर एक शिकायत दर्ज करे, जो भी शिकायतें दर्ज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है अभिषेक कि आप शिकायत दर्ज हुई है, चूंकि मेल से हुई है चाहे डायरेक्ट जाके हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है उन्होंने शिकायत दर्ज किया है कि कहीं न कहीं की कई बूथों में जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब वोटों की संख्या बढ़ती गई है, खास बात यह है कि अगर एक वोटर लिस्ट में से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है
कि कहीं बाप का नाम, बाप का उम्र बेटे की उम्र से बड़ा है, छोटा है, सॉरी गलती, बाप का उम्र छोटा है और बेटा का उम्र बाप से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो गलतियां हैं तो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि ये सब जो गलतियां हैं तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि साहेबगंज में बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है। हम, और दूसरी बात यह है कि हमने एक विजुअल भी भेजा है, उसको विजुअल भी, क्योंकि 5 साल पहले 2 बांग्लादेशी पकड़ाए थे यहाँ पे, एक तलझारी में करीब 2 साल पहले, और एक बांग्लादेशी को पकड़ी थी, प्रशासन नहीं पकड़ा था, उसको जेल भेज दिया गया था। वहां उस समय तत्कालीन एसपी थे सुनील भास्कर, उन्होंने इस बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर कि एक बांग्लादेशी, वो भी गलत आधार, गलत सब कागजात बनाकर वो राधानगर थाना में रह रहा था, उसको भी चिन्हित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक क्यों नहीं यहाँ पर कोई भी जो शिकायतें दर्ज हुए, डीसी साहब का कहना है कि अब तक कोई शिकायत नहीं दर्ज हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि शिकायत आखिर दर्ज करेगा कौन? क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? प्रशासन अगर छानबीन करे कि यहाँ की डेमोग्राफी जो बदली है वो किस तरह बदली है, तो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल सुधाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत दर्ज कराएगा कौन? जब प्रशासन ने पहले ही मान लिया है कि घुसपैठ नहीं हुई है, 6 के 6 जिलों में, संथाल के किसी जिले में घुसपैठ नहीं हुई है, ये तो प्रशासन खुद मान रहा है। अब शिकायतकर्ता अगर सामने आएगा तो उसकी जान कौन बचाएगा, यह भी देखना बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। सुधाकर, बहुत धन्यवाद आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद सुधाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिएगा खबरों पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।